गांव की सुबह हमेशा की तरह सुकून भरी थी। मिट्टी की खुशबू, मुर्गे की बांग और मस्जिद से उठती अजान की आवाज हवा में घुल रही थी। मगर इस सुकून भरी सुबह में भी इस्माइल के दिल में एक बेचैनी थी। वो एक गरीब मगर ईमानदार आदमी था। उम्र लगभग 30 साल। चेहरे पर थकान साफ झलकती थी। उसकी बीवी हलीमा और दो छोटे बच्चे अक्सर रात को भूखे ही सो जाते थे। उस दिन इस्माइल सुबह जल्दी उठ गया था। मस्जिद में फज्र की नमाज अदा करके वो अपने छोटे से घर के आंगन में बैठ गया। टूटी हुई चारपाई पर बैठा वो आसमान की तरफ देखता रहा। बादलों में जैसे कोई उम्मीद ढूंढ रहा हो। उसके होंठों पर सिर्फ एक दुआ थी। या रब, तू ही मेरा रिज़्क देने वाला है। तू ही जानता है मेरे बच्चों की जरूरतें क्या हैं। हलीमा बाहर आई। उसके हाथ में मिट्टी का प्याला था जिसमें पतली सी दाल थी। उसने मुस्कुराने की कोशिश की मगर आंखों में थकान थी। इस्माइल, आज भी कुछ काम मिलेगा ना? इस्माइल ने सिर झुकाकर कहा, इंशा अल्लाह, आज कुछ ना कुछ जरूर होगा। अल्लाह किसी को भूखा नहीं रखता। वो अपनी पुरानी टोपी पहनकर बाहर निकला। रास्ते में लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। कोई खेत जा रहा था, कोई मंडी, कोई गधा गाड़ी चला रहा था। इस्माइल के हाथ में पुराना औजारों का बस्ता था। वो मजदूरी करता था, कभी लकड़ी काटने का काम, कभी मिट्टी खोदने का। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। पूरा दिन निकल गया मगर उसे कोई काम नहीं मिला। धूप सिर पर चढ़ी हुई थी और उसके पेट में कुछ भी नहीं गया था। फिर भी वो थक कर नहीं बैठा। वो बाजार के एक कोने में जाकर बैठ गया और खुद से कहा, रिज़्क़ का मालिक मैं नहीं, अल्लाह है। अगर आज नहीं मिला तो कल जरूर देगा। शाम के वक्त जब वो घर लौटा, बच्चों ने भागकर उसे घेरा। अब्बू, कुछ लाए? उसने खाली झोली दिखाते हुए बस मुस्कुरा दिया ताकि बच्चे मायूस ना हों। हलीमा ने उसकी आंखों में देखा। मैं जानती हूं अल्लाह हमें कभी बेसहारा नहीं छोड़ेगा। तुम बस यकीन बनाए रखो। रात को जब सारे लोग सो गए, इस्माइल चुपचाप मस्जिद गया। उसने सजदे में गिरकर रोते हुए कहा, या रब, मैं थक गया हूं मगर तुझसे उम्मीद नहीं टूटी। मुझे बस इतना सिखा दे कि मैं तेरे फैसले पर राजी रह सकूं। उसी रात जब वो बाहर निकला, आसमान साफ था। चांद की हल्की रोशनी में उसे ऐसा लगा जैसे कोई नूर उस पर बरस रहा हो। उसके दिल में एक अजीब सुकून उतर आया। उसे महसूस हुआ, असली तसल्ली तब मिलती है जब इंसान अपना दिल अल्लाह पर छोड़ देता है। अगली सुबह जब सूरज उगा तो इस्माइल ने खुद से कहा, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। वो गांव के उस हिस्से में गया जहां मजदूर काम के इंतजार में खड़े रहते थे। मगर उस दिन गांव में हालात अजीब थे। बारिश कई दिनों से नहीं हुई थी। खेत सूख गए थे और जिन घरों में काम मिलता था वहां अब ताले लगे थे। हर तरफ मायूसी का माहौल था। इस्माइल पूरे दिन धूप में घूमता रहा। कभी किसी दुकानदार से पूछता, कभी खेत मालिक से, मालिक, कुछ काम है क्या? हर बार जवाब एक ही आता, नहीं इस्माइल, इस वक्त तो कुछ नहीं। शाम तक उसका गला सूख गया, बदन पसीने से तर था। मगर फिर भी उसने दिल में फुसफुसाया, या रब, तू ही मेरा मालिक है। मैं तेरे हर फैसले पर राजी हूं। थोड़ी देर बाद वो एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गया। वहीं एक बूढ़ा फकीर आया। हाथ में लकड़ी की लाठी थी, आंखों में नूर। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, क्यों इतना परेशान है? इस्माइल ने सिर झुका लिया। रोजी की तलाश में हूं बाबा, मगर कहीं कुछ नहीं मिला। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, रिज़्क़ हमेशा काम से नहीं मिलता बेटे, कभी कभी सब्र से भी मिलता है। अल्लाह कभी बंधे को भूला नहीं देता, बस उसे परखता है कि वो तवक्कुल रखता है या नहीं। वो बातें सुनकर इस्माइल की आंखें भीग गईं। उसने बाबा का हाथ चूमा और कहा, आपकी बात मेरे दिल तक उतर गई। रात होने लगी थी। वो जब अपने घर पहुंचा तो बच्चे बाहर बैठे आसमान देख रहे थे। हलीमा ने कहा, आज कुछ नहीं मिला? इस्माइल ने धीरे से कहा, आज काम नहीं मिला, लेकिन अल्लाह ने यकीन दे दिया है कि कल देगा। फिर उसने अपने बच्चों को अपने पास बिठाया और उन्हें कुरान की कुछ आयतें सुनाई। अल्लाह ही रिज़्क़ देने वाला है और वही अपने बंदों की जरूरतों को सबसे बेहतर जानता है। रात गहरी हो चुकी थी। सब सो गए मगर इस्माइल के होंठों पर शुक्र का जिक्र था। वो जान चुका था, आजमाइश सिर्फ भूख की नहीं होती बल्कि सब्र की भी होती है। तीसरे दिन की सुबह आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे। हवा में ठंडक थी और मिट्टी की खुशबू जैसे किसी नई रहमत की खबर दे रही थी। इस्माइल हमेशा की तरह जल्दी उठा, वुजू किया
और मस्जिद में नमाज अदा की। लेकिन आज उसके दिल में एक अजीब सुकून था, जैसे उसे अंदर से कोई कह रहा हो, आज कुछ अच्छा होने वाला है। नमाज के बाद जब वह मस्जिद से निकला, तो दरवाजे पर एक अजनबी खड़ा था। सफेद कपड़े, हल्की दाढ़ी और चेहरे पर नूर। उसने इस्माइल से पूछा, भाई, क्या तुम लकड़ी का काम जानते हो? इस्माइल ने सिर हिलाया। हाँ, थोड़ा बहुत जानता हूं। अजनबी मुस्कुराया। मुझे अपने खेत में बाड़ लगवानी है। 2 दिन का काम है। मेहनत आना, मैं अच्छा दूंगा। इस्माइल के चेहरे पर उम्मीद की चमक आ गई। उसने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी चलने को तैयार हूं। वो उस अजनबी के साथ खेत की ओर निकल गया। रास्ते में पेड़ों की छांव थी, पक्षी चहचहा रहे थे। बहुत दिनों बाद उसे लगा कि जैसे जिंदगी फिर से मुस्कुरा रही हो। जब वो खेत पहुंचा, तो वहां हरे भरे पेड़ और ताजा मिट्टी की खुशबू ने उसका दिल खुश कर दिया। उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर काम शुरू किया। हर कील, हर लकड़ी, हर रस्सी को लगाते वक्त उसके दिल में सिर्फ एक शुक्र था, या रब, तूने फिर से मेरी रोजी का रास्ता खोल दिया। शाम तक उसने पूरा दिन काम किया, बिना एक पल आराम किए। उस अजनबी ने उसे खाना दिया और जाते वक्त कहा, भाई, कल भी आ जाना। तुम जैसे ईमानदार लोग अब बहुत कम मिलते हैं। रात को जब इस्माइल घर लौटा, तो बच्चों ने उसके हाथ में रोटियां और कुछ फल देखकर खुशी से तालियां बजाईं। हलीमा की आंखों से आंसू निकल पड़े। देखा इस्माइल, अल्लाह ने फिर हमें याद किया। इस्माइल मुस्कुराया और बोला, अल्लाह कभी किसी को नहीं भूलता, बस वो सही वक्त का इंतजार करता है। उस रात पहली बार कई दिनों बाद उनका चूल्हा पूरे जोश से जला। बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया। हलीमा ने सजदे में शुक्र अदा किया और इस्माइल ने आसमान की तरफ देखा, जहां चांद चमक रहा था, जैसे कह रहा हो, रिज्क का मेहनत से नहीं, अल्लाह के हुक्म से मिलता है। अगली सुबह जब इस्माइल खेत पहुंचा, तो हवा में अजीब सी खामोशी थी। पेड़ झुके हुए थे, जमीन गीली और आसमान पर बादल घिरे हुए थे। वो सोच रहा था कि आज भी काम पहले जैसा ही सुचारू चलेगा, मगर किसे पता था कि अल्लाह की परीक्षा फिर लौट आई है, इस बार और गहरी। वो जैसे ही काम शुरू करने लगा, गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, जल्दी घर जा इस्माइल, नहर का पानी बहकर तेरे इलाके तक आ गया है। कई घरों में पानी घुस गया है। इस्माइल के हाथ से औजार गिर गए। वो बिना कुछ सोचे अपने घर की ओर भागा। रास्ते में मिट्टी से सनी गलियां, बहता हुआ पानी और लोगों की चीखें थीं। जब वह पहुंचा, उसका छोटा सा घर आधा डूबा हुआ था। दरवाजे पर हलीमा बच्चों को गोद में लिए खड़ी थी, आंखों में डर और आसमान की तरफ उम्मीद। इस्माइल ने सबको संभाला और जल्दी से घर का जो थोड़ा बहुत सामान था, उसे बाहर निकाला। लेकिन जब उसने देखा कि उसका मेहनत से कमाया हुआ सारा अनाज पानी में बह गया है, उसका दिल बैठ गया। कुछ देर के लिए वो चुप हो गया, न आंख में आंसू, न जुबान पर लफ्ज, बस दिल में एक गहरी आह। हलीमा ने डरते हुए कहा, अब क्या करेंगे इस्माइल, कुछ नहीं बचा। इस्माइल ने आसमान की तरफ देखा और बहुत धीरे से कहा, जिसने दिया था वही ले गया है और वही दोबारा देगा। वो बात सुनकर हलीमा की आंखों से आंसू गिर गए, मगर इस्माइल के चेहरे पर अजीब सी मजबूती थी। उसने बच्चों को अपनी गोद में लिया और एक टूटी हुई दीवार के सहारे बैठकर धीरे धीरे कुरान की आयतें पढ़ने लगा। हर लफ्ज उसके जख्मी दिल पर मरहम की तरह उतर रहा था। रात को जब सारा गांव अंधेरे में डूबा था, वो मस्जिद की तरफ चला गया। वहां उसने सजदे में सिर रखकर रोते हुए कहा, या अल्लाह, मैं तेरी रहमत का मोहताज हूं। अगर ये तेरी आजमाइश है, तो मुझे सब्र भी अता कर। उस सजदे के बाद उसका दिल हल्का हो गया। वो घर लौटा तो हलीमा ने पूछा, क्या अब भी यकीन है कि हालात बदलेंगे? इस्माइल मुस्कुराया, यकीन नहीं, भरोसा है, और भरोसा कभी हार नहीं मानता। उस रात इस्माइल ने अपनी आंखें बंद की, लेकिन अब उसकी नींद में डर नहीं था, बल्कि सुकून का साया था, क्योंकि वो जान चुका था कि अल्लाह जिसको आजमाता है, उसे कभी छोड़ता नहीं। अगली सुबह गांव में हल्की धूप थी, मगर इस्माइल का दिल पहले से भारी नहीं था। बीती कल की आपदा के बावजूद उसके चेहरे पर शांति और उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। वो अपने बच्चों को साथ लेकर खेत की तरफ चला। रास्ते में उसने देखा कि गांव के लोग भी परेशान हैं। कई घर अभी भी पानी में डूबे हुए थे और लोग अपने सामान बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच गांव के एक बुजुर्ग व्यापारी, जो पहले इस्माइल से केवल औपचारिक बातचीत करता था, अचानक उसके पास आया।
उसने कहा, इस्माइल, मैं देख रहा हूं कि तू हर मुश्किल में धैर्य रखता है। मैं चाहता हूं कि तू मेरे गोदाम में काम करे। काम कठिन होगा, लेकिन मेहनताना अच्छा मिलेगा। और हाँ, तू परिवार सहित मेरे यहाँ रह सकता है। इस्माइल की आंखों में चमक आ गई। ये कोई मामूली मदद नहीं थी, बल्कि अल्लाह की सीधी रहमत थी। उसने तुरंत हाँ कहा। परिवार के लिए यह एक नई शुरुआत थी। गोदाम में काम करते हुए इस्माइल ने अनुभव किया कि उसकी मेहनत सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं थी। हर दिन उसका दिल और ईमान मजबूत हो रहा था। वो अपने साथियों की मदद करता, जरूरतमंदों को छोटे छोटे कामों में सहयोग देता और हमेशा ये याद दिलाता, रिज्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है। हम बस उसके रास्ते पर मेहनत और ईमान से चलते हैं। कुछ हफ्तों में इस्माइल का परिवार फिर से आराम में रहने लगा। बच्चों के चेहरे पर हंसी, हलीमा की आंखों में राहत और गांव वालों की इज्जत, सब कुछ लौट आया। रात को जब वो अपने घर लौटता, तो चांद की ठंडी रोशनी में उसका दिल कहता, जो अल्लाह के भरोसे चलता है, उसकी तकदीर खुद उसके लिए रास्ते खोल देती है। इस दिन से इस्माइल ने न केवल अपने परिवार का पेट भरना सीखा, बल्कि ये भी जाना कि सब्र और यकीन ही असली शक्ति है और अल्लाह की रहमत हर मुसीबत के बाद जरूर आती है। अगले कुछ दिनों में इस्माइल और उसका परिवार व्यापारी के गोदाम में नए काम की आदत डालने लगे। हर सुबह सूरज की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ती और हर शाम काम के बाद थकान में भी संतोष की गर्माहट रहती। इस्माइल ने महसूस किया कि उसकी मेहनत अब सिर्फ जीविका तक सीमित नहीं रही। गांव के छोटे बच्चों को उसने पढ़ाई और कुरान की तालीम देने का फैसला किया। वो अपने बच्चों के साथ साथ गांव के अन्य बच्चों के लिए भी रोजाना थोड़ा समय निकालता। उसकी छोटी छोटी शिक्षा की कक्षाओं में बच्चे ध्यान से बैठते और कुरान की आयतें सुनते। एक दिन गांव में अचानक बीमारी फैल गई। कुछ बच्चे और बुजुर्ग बीमार पड़ गए। इस्माइल ने बिना किसी डर के अपनी छोटी बची हुई राशन और दवाइयां बांटी। हलीमा ने कहा, क्या हमें यह सब करना चाहिए? हमारे पास भी ज्यादा नहीं है। इस्माइल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो अल्लाह के लिए देता है, अल्लाह उसे और देता है। गांव के लोग अब इस्माइल को सिर्फ मेहनतकश आदमी नहीं, बल्कि रहमत बांटने वाला इंसान मानने लगे। उसका दिल अब डर और चिंता से मुक्त था। वो जान चुका था कि सच्चा रिज़्क सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि नेक नियत और ईमान में है। रात को जब परिवार अपने घर में बैठा, तो हलीमा ने अपने बच्चों से कहा, देखो, अल्लाह ने हमें आजमाया और फिर अपनी रहमत दिखाई। हम हमेशा उसका शुक्र अदा करेंगे। इस्माइल ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं, चांद की रोशनी में मुस्कुराया और धीरे से कहा, हर अंधेरी रात के बाद रोशनी आती है, बस यकीन रखो। उस रात पूरे परिवार ने महसूस किया कि मुश्किलें असली इंसान को परखती हैं और सब्र और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। अगले हफ्ते गांव में एक खास दिन आया। व्यापारी ने इस्माइल को बुलाया और कहा, तुमने न सिर्फ मेरे काम में मदद की, बल्कि गांव के बच्चों और जरूरतमंदों की भी मदद की। मैं चाहता हूं कि अब यह गोदाम तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए स्थायी हो। इस्माइल के होठों पर मुस्कान फैल गई। यह सिर्फ नौकरी का इनाम नहीं था, यह अल्लाह की रहमत और उसकी मेहनत का फल था। हलीमा की आंखों में आंसू थे। बच्चे खुशी से चिल्ला रहे थे। अब इस्माइल का परिवार स्थिर हो गया। उनके पास पर्याप्त भोजन, कपड़े और रहने का घर था। लेकिन इस्माइल ने अपने दिल में कभी यह नहीं सोचा कि बस यही सब है। उसने सोचा कि अल्लाह ने हमें ताकत और अवसर दिया है, अब दूसरों की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। वो गांव के दूसरे लोगों की रोजी रोटी में मदद करने लगा। कभी गरीबों को काम दिलवाता, कभी बीमारों की दवा कराता। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसका दिल खुशी और सुकून से भर जाता। एक दिन गांव के बच्चे उसके पास आए और बोले, अल्लाह ने आपको हमेशा हमारी मदद के लिए भेजा। इस्माइल ने हल्की हंसी के साथ कहा, हम सिर्फ वही कर रहे हैं जो अल्लाह चाहता है। हर नेक काम में उसका हाथ होता है। रात को घर की छत पर बैठकर इस्माइल ने आसमान की तरफ देखा। सितारे चमक रहे थे, जैसे उसकी मेहनत और सब्र की कहानी हर तरफ रोशनी फैला रहे हों। वो जान चुका था, असली ताकत दौलत में नहीं, बल्कि नेक नियत और अल्लाह पर भरोसे में है। समय धीरे धीरे अपने रफ्तार में आगे बढ़ रहा था। इस्माइल का परिवार अब न सिर्फ सुरक्षित था, बल्कि पूरे गांव में एक मिसाल बन गया था। बच्चों की हंसी अब घर की दीवारों को गूंजने लगी थी। हलीमा की आंखों में अब केवल राहत और खुशी थी। और इस्माइल, उसका दिल अब डर, चिंता और असमंजस से मुक्त था। एक सुबह इस्माइल ने देखा कि गांव के पास एक छोटा सा स्कूल खुला है।
बच्चों की तालीम की व्यवस्था करने वाले लोग अभी नए थे और उन्हें मदद की जरूरत थी। इस्माइल ने बिना समय गवाए हाथ आगे बढ़ाया। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर स्कूल की मरम्मत की, बच्चों को किताबें और आवश्यक सामग्री दी। गांव के लोग देखकर कहते, देखो, वही इंसान जिसने कभी खुद भूख और गरीबी देखी, अब दूसरों की भूख मिटा रहा है। यही असली ईमान है। समय बीतता गया। इस्माइल के छोटे छोटे काम धीरे धीरे गांव में बदलाव लाने लगे। लोग अब अपने हालात पर कम शिकायत करते थे और मेहनत और ईमानदारी को प्राथमिकता देने लगे। इस्माइल ने खुद महसूस किया कि अल्लाह की रहमत सिर्फ भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि इंसान के दिलों में भी उतरी है। उसने बच्चों को समझाया, रिज्क केवल खाने पीने में नहीं, बल्कि सब्र, नेक नियत और मदद करने में भी मिलता है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, उसकी तकदीर बदल जाती है। एक दिन गांव में एक बड़ा मेले का आयोजन हुआ। इस्माइल और हलीमा अपने बच्चों के साथ वहां पहुंचे। वहां सभी गांव वाले, छोटे बड़े, बुजुर्ग और बच्चे सब मिलकर खुशियां बांट रहे थे। इस्माइल ने अपने दिल में महसूस किया, बीते कठिन दिन, भूख, चिंता और आजमाइशें सिर्फ एक रास्ता थी। ये रास्ते उसे अल्लाह के करीब लाए, उसका ईमान मजबूत किया और उसकी नेक नियत को फलित किया। रात को जब पूरा गांव सो गया, इस्माइल छत पर बैठा चांद और सितारों को निहार रहा था। उसने बच्चों को गोद में लिया और धीरे से कहा, देखो बच्चों, असली ताकत दौलत या शोहरत में नहीं, बल्कि अल्लाह की राह में रहमत बांटने और दूसरों की तकदीर बदलने की नेक नियत में है। यही हमारी असली दौलत है। हलीमा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बच्चों ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और इस्माइल ने महसूस किया कि असली सुकून वही है जो अल्लाह के भरोसे, नेक नियत और सब्र के साथ मिलता है। गांव अब बदल चुका था। जहां कभी डर, चिंता और कमी थी, वहां अब विश्वास, सहयोग और खुशियां थीं। इस्माइल का नाम सिर्फ मेहनत कश आदमी के रूप में नहीं, बल्कि रहमत और नेक नियत का प्रतीक बन चुका था। और इसी तरह उसने सबको यह सिखाया, कठिनाई चाहे जैसी भी हो, अगर इंसान सच्चा और नेक नियत रखे, तो अल्लाह की रहमत हमेशा उसके साथ होती है।